हेवनली फादर गिव हेवनली ब्लेसिंग। जो आसमानी बाप है वो आसमानी बरकत देता है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो मटीरियलिज्म पे फोकस करते हैं, जो आसमानी है रूहानी है वो जो रूहानी चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। इनको खुदा ने बरकत दी है, लेकिन उसके साथ साथ कनेक्शन खुदा के साथ रहना ज़रूर है, जिसको हम जीसस फादर कहते हैं। जब वो चूंकि आसमानों से आया है उसने आसमानी बरकत दी हैं। और वो क्या लिखा है मरकस 10:16 में लिखा है, फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। Then he took the children in his arm and placed his hand on their head. गौर से सुनिएगा लफ्ज, एंड प्लेस हिज हैंड ऑन देयर हेड, बच्चों के सर पर हाथ रखा, एंड ब्लेस देम। ये यीशु मसीह ने किया था। और फिर साथ और बरकतें क्या हैं, ये पहाड़ी वाज में हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। अब चूंकि यीशु मसीह एक घराने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह एक कबीले के लिए नहीं आया, यीशु मसीह ज्यूइश एंड जेंटाइल्स दोनों पूरी दुनिया के लिए आया है, इसलिए उसकी ब्लेसिंग जो है वो ओपन है। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। और क्या लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। पुअर इन हार्ट, किंगडम ऑफ हेवन इज देयर। यीशु मसीह की ब्लेसिंग क्या है, जो दिल के गरीब हैं। और अब इसमें एक खानदान की बाउंड्री नहीं है, इसमें जितने भी हम खानदान हैं या पूरी वर्ल्ड में जितने खानदान पाए जाते हैं उनकी ब्लेसिंग का राज लिखा है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। Who mourn will be comforted, जो गमगीन हैं, जो परेशान में हैं, वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं, वो सूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखना चाहते हैं, क्लीन योर हार्ट। यहां पे है ब्लेसिंग, क्लीन योर हार्ट। बुगज, कीना, जेलसी, सब कुछ निकाल के फेंकिए बाहर। अगर बरकत चाहिए खुदा बाप यीशु मसीह की, तो उसने कहा है जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। दूजिया ने कोई नहीं देखना, वो सानू ही वेंदे ने बस इत्थे स्टेज ते। खुदा को देखना है तो जो पाक दिल है, दिल को क्लीन कीजिएगा हर शख्स के लिए। अगर खुदा से मोहब्बत है तो फिर क्या रहा, फिर बड़े छोटे की क्या बात रही। और मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सुलह यीशु मसीह ने अगर इंसानियत की दुनिया से कराई है, इसीलिए उसको खुदा का बेटा कहा गया है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी। अब ये 3.5 साल यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करके लोगों को सारी ये कहावतें बातें बताकर तमसीलों में रेगुलरली प्रीचिंग करके बताई, और जाते वक्त लूका 24:50-51 वर्ष में लिखा है, और जब ये यीशु मसीह आसमानों पर जाने वाले हैं तो फिर उन्होंने एक और काम किया। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। ये वही बैतनिया जो है, ये वो पहाड़ है जहां से यीशु मसीह उठाए गए थे। और क्या लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। दिस वे, अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। यहाँ पे शागिर्द हैं, बहुत से लोग हैं जिनको खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक नजर आते रहे हैं। ये भीड़ है, ये हुजूम है, उसके लोग हैं। तो क्या किया, हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। बरकत देते देते खुदावंद तुझे महफूज रखे, खुदावंद तेरे साथ हो, अपना चेहरा जलवा गर फरमाए। मेरे अजीजों, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ रहे। मुझे पता है कि बहुत से लोग आपके दुश्मन होंगे, बहुत से लोग आपको कत्ल करेंगे, बहुत से लोग तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन उनको जाने से पहले ब्लेस कर रहा है। और क्या ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग उन शागिर्दों तक रही है, उन लोगों को उस ग्रुप तक रही है। ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि बाप जाने से पहले ब्लेस करके गया है। और गलतियों 3 बाब में लिखा है 14वें में, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। गौर से सुनिएगा, अब आप जब
ज्यूश की बात करते हैं। आपकी बरकत उनसे कम नहीं है। गौर से सुनिए, अंग्रेजी में है, थ्रू क्राइस्ट जीसस गॉड हैज ब्लेस्ड द जेंटाइल्स। अब जो ज्यूश कबीलों में से नहीं, खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से उनको भी बरकत दी। विद द सेम ब्लेसिंग ही प्रॉमिस टू अब्राहम। अब्राहम से जो वादा किया, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं बरकत पर बरकत दूंगा, और ये बरकत का वादा खुदा ने सारे लोगों से किया। और क्या लिखा है, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है, सो दैट वी वुड ऑल रिसीव द प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट थ्रू फेथ। ये एक ही आयत है 14 में, जिसमें दो चीजें लिखी गई हैं। एक ये, जो जेंटाइल्स हैं, जो गैर कौम से आते हैं, वो अब अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो ज्यूश की बरकत से कम नहीं है। और दूसरा जो उसने वादा किया है, पाक रूह को अंदर लेना ज़रूर है। पाक रूह की गाइडेंस मुझे और आपको चाहिए, और ये तब तक आपके अंदर नहीं आता जब तक आप कन्फेशन नहीं करते, खुदा के सामने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते। और वहाँ लिखा है कि मैं पाक रूह तुम्हें इनाम में दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा, और हर तरह की वो बरकत जिनका कलाम में जिक्र है हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहेंगी। जो प्रेयर है, जो ब्लेसिंग है बाप की, खुदा ने जो बरकत दी आदम को, आज तक आप देख रहे हैं ये सारी बरकत उन अल्फाज का नतीजा है, निचोड़ है जो बाप ने की। इब्राहिम ने जब बरकत दी है, कौमों का बाप बनाया है। इसहाक ने याकूब को बरकत दी, वहाँ से ये 12 कबीले निकले हैं और उनको वादा की हुई सरजमीन पर ले गया। याकूब ने यूसुफ को बरकत दी, वहाँ से पूरी की पूरी इस्राएल कौम निकली है। अयूब ने अपने बच्चों को बरकत दी, 2 चंद डबल बरकत खुदा ने दी। यीशु ने ज्यूश एंड जेंटाइल्स को बरकत दी और आसमान की बादशाहत के दरवाजे खोल दिए। मेरे अजीज़ों, मेरी बहन, मेरे भाई और ख़ासकर फादर जो हैं, अगर आज तक आपने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए बरकत नहीं की, आप दुआ नहीं उनके लिए करते, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बाप जो है वो ब्लेसिंग देता है, बाप बरकत देता है, तो कलाम में लिखा है कि वो आसमान के दरीचों खोलकर उनके लिए बरकतें नाज़िल फरमाता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे।